जिसके वजह से पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि खुद अमेरिका, जो अमेरिका पूरे देश पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, उन्हीं का मार्केट टूट गया है। तो काफी बुरी तरीके से मार्केट टूट रहा है। अभी मैं इस वीडियो को लाइव शूट कर रहा हूं तो अभी तक निफ्टी 50 में मोटा मोटी 1.5% गिरावट हो चुका है और आज तो पोर्टफोलियो का भी पूरा सत्यानाश हो गया होगा। अगर आप देखोगे इंडेक्स वाइज परफॉर्मेंस तो निफ्टी 50 1.5% डाउन है, निफ्टी नेक्स्ट 50 लगभग 3% टूट चुका है। ठीक है, और मिड कैप स्मॉल कैप का तो पूरा कमर ही टूट गया है। मिड कैप में मोटा मोटी 3.5% गिरावट, स्मॉल कैप में मोटा मोटी 3.5% गिरावट है। ठीक है, और अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो सेक्टर वाइज कहानी काफी ज्यादा बुरा लग रहा है अभी देखने में। ऑटो सेक्टर 3% डाउन है। अगर आप आईटी देखोगे 3.5% लगभग डाउन है। उसके बाद मेटल सेक्टर देखोगे भैया 6.5% मेटल सेक्टर डाउन है। ये कोई इंडिविजुअल स्टॉक नहीं बल्कि एक सेक्टर है। सेक्टर अगर 6.5% टूट रहा है भैया बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद 4.5% निफ्टी फार्मा डाउन है। उसी तरह अगर आप मोटा मोटी 4.25% हेल्थ केयर सेक्टर डाउन है। तो काफी बुरा कंडीशन हो चुका है। मार्केट में तो उतना पिटाई नहीं हो रही है, लेकिन मैं जानता हूं आप लोगों का पोर्टफोलियो में काफी भारी भरकम गिरावट हो रहा होगा। आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो इतना जबरदस्त तरीके से मार्केट आखिर क्यों गिर रहा है, जबकि कुछ दिनों से मार्केट तो रिकवरी कर रहा था। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि मार्केट में इतना भारी भरकम पिटाई हो रहा है और स्पेशली कुछ सेक्टर में इतना ज्यादा दिक्कत क्यों आ रही है, सब कुछ आज के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और साथ में हमारे शेयर मार्केट से रिलेटेड 3 ऐसा गुड न्यूज है, ऐसा गुड न्यूज है जो तीनों गुड न्यूज मार्केट को रॉकेट बना सकता है। वो तीनों गुड न्यूज के बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले समझने की ये कोशिश करते हैं कि आखिर अचानक से हमारा मार्केट क्यों टूटते जा रहा है। तो इसका सबसे पहला रीजन क्या है, अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे तो कल का दिन डाउ जोन्स में तो तूफान आ गया था। 1% 2% नहीं बल्कि 4% डाउ जोन्स टूट गया। ये अमेरिका का शेयर बाजार है। जैसा हमारा निफ्टी 50 होता है ना, वैसा अमेरिका का शेयर बाजार एक दिन में सिंगल डे में 4% टूट गया है। अब भैया आपको पता है अमेरिका अगर छिकता है ना तो पूरी दुनिया को सर्दी लग जाती है। अब आप देखो अमेरिका का बाजार 4% टूट गया तो हमारा शेयर बाजार झुंझुनी तो नहीं बजाएगा, झुंझुनी नहीं बजाएगा ना। तो उस हिसाब से अगर आप अमेरिकन शेयर बाजार से कंपेयर करोगे, अमेरिकन शेयर बाजार 4% टूटा है, उस हिसाब से तो अभी हमारा मार्केट फिर भी ठीक है। भगवान से प्रे कीजिए फिर भी ठीक है, क्योंकि अमेरिकन बाजार 4% टूटा है, हमारा शेयर बाजार अभी तक ओनली 1.5% टूटा है। ठीक है, तो ये एक पहला रीजन है। दूसरा सवाल कि आखिर अमेरिकन शेयर बाजार में ऐसा क्या हो गया कि 4% टूट गया। तो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले थे ट्रम्प जी, जो चीज लग चुका है, जिसके वजह से पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि खुद अमेरिका, जो अमेरिका पूरे देश पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, उन्हीं का मार्केट टूट गया है। ठीक है, तो अमेरिका में ये कहानी हो गया। और अगर आप ग्लोबल मार्केट की स्थिति देखोगे तो काफी ज्यादा जोखिम भरा है। अगर आप देखोगे अभी इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो डाउ जोन्स का फ्यूचर अभी भी डाउन है। ठीक है, उसके बाद S&P 500 अगर आप देखोगे 5% लगभग टूट चुका है। ठीक है, नैस्डैक 6% टूट चुका है। ये बड़ा बड़ा इंडेक्स है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे यूरोपियन मार्केट, हर एक मार्केट में गिरावट हो रही है। और अगर आप एशियन मार्केट को फॉलो करोगे तो एशियन मार्केट का भी हालत काफी ज्यादा नाजुक है। स्पेशली निक्केई को देखोगे यानी कि जापान का मार्केट को देखोगे तो सुबह सुबह खुला था, लगभग 3% टूट गया है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से पूरी दुनिया को नहीं बल्कि जिस देश ने पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था उस देश में भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब ये पहला कारण था जिसके वजह से मार्केट में हाहाकार मच चुका है। दूसरा रीजन क्या है कि कुछ दिनों से एफआईएस जो था उनका कमबैक हो रहा था। कुछ दिनों से लगातार एफआईएस बड़ा बड़ा माल हमारे शेयर बाजार से खरीद रहा था, लेकिन इस महीना यानी कि अप्रैल महीना का अगर आप डेटा देखोगे तो लगातार अप्रैल महीना से एफआईएस ने फिर से माल बेचना शुरू कर दिया है। अब देखो एफआईएस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात तो आपको पता चल ही गया होगा। कैसे पता चला होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब से एफआईएस ने खरीदारी शुरू किया था तब से हमारा मार्केट फिर से रॉकेट बन गया था। लेकिन अगेन एफआईएस ने माल बेचना शुरू किया, मार्केट फिर से गिरना शुरू हो गया। तो ये मोटा मोटी 3 रीजन है, जिन 3 रीजन के वजह से मार्केट टूटते जा रहा है। पहला रीजन है ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। दूसरा रीजन है अमेरिकन बाजार टूट रहा है। तीसरा रीजन है एफआईएस फिर से हमारे मार्केट से एग्जिट ले रहा है। इन 3 रीजन की वजह से हमारा मार्केट काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। सोचो जरा, कुछ दिन पहले ही हमारा मार्केट 26,000 तक पहुंच गया था और जब मार्केट 26,000 तक पहुंच गया था ना, उस वक्त मार्केट में हर कोई खुशियां मना रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ, मार्केट 26,000 से एकदम रोलर कोस्टर के जैसा 22,000 तक आ पहुंचा। और जब मार्केट 22,000 तक आ पहुंचा, मार्केट इतना गिर गया। उसके बाद मार्केट में हर कोई ये बोलने लगा कि अरे यार शेयर मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन कहानी में
ट्विस्ट तब शुरू होता है जब 22,000 से मार्केट फिर से रिकवरी करके 23,000 तक पहुंचता है और वही जगह पे स्मार्ट प्लेयर्स की एंट्री हो जाती है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब भी शेयर मार्केट गिरता है, जब भी टॉप लेवल से गिरता है ना, वही टाइम होता है अच्छे अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का, वही टाइम होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स को स्टडी करने का। जैसे सेल पर अपना फेवरेट ब्रांड को खरीदने के लिए इच्छा करता है ना, उसी तरह जब मार्केट गिरता है वही मौका होता है अच्छे स्टॉक्स को स्टडी करने का। पर सवाल ये है कि आखिर इस गिरावट भरे मार्केट में अच्छे और गुड क्वालिटी वाले स्टॉक्स को कैसे, कहां पर खोजा जाता है। अच्छा, स्टॉक्स को खोज भी लिए, लेकिन कहां पे शेयर को बाई करे, कहां पे शेयर को सेल करे ताकि हमारे पैसों पे रिस्क कम रहे और प्रॉफिट होने का चांसेस काफी ज्यादा रहे। ऐसा अपॉर्चुनिटी हमें कहां पर मिलेगा? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म के बारे में, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है यूनिवेस्ट। यहां पर मिलती है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एक्सपर्ट वाली रिकमेंडेशन। किसके लिए मिलती है? इक्विटी के लिए, एफएनओ ट्रेडिंग के लिए, प्लस कमोडिटीज के लिए। और सिर्फ रिकमेंडेशन ही नहीं बल्कि रियल टाइम बाय सेल का अलर्ट्स भी मिलती है, और इसके लिए आप इनके टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर या फिर यूनिवेस्ट ऐप पर जुड़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यूनिवेस्ट ऐप को 40 लाख से ज्यादा यूजर्स ट्रस्ट कर रहे हैं और इनको इटीज की तरफ से नंबर 1 स्टॉक रिकमेंडेशंस का अवार्ड भी मिल चुका है। और अगर इनका प्लान की बात किया जाए तो सिर्फ 183 पर मंथ से शुरू हो जाता है, यानी कि दिन का सिर्फ 6 रुपया, यानी कि फुल पैसा वसूल। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज क्या है कि सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा गया है। अगर आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक के थ्रू से यूनिवेस्ट पे अकाउंट खुलवाते हो ना, तो आपको 3 रिकमेंडेशन बिल्कुल फ्री में ही मिल जाएगा, पहला बात। दूसरी बात क्या है कि आपको सब्सक्रिप्शन प्लान में 80% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो जल्दी से जाइए, डाउनलोड कीजिए और अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाइए। यूनिवेस्ट एप्लीकेशन का जो स्पेशल लिंक है वो आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर और पिन कमेंट पर मिल जाएगा। तो मार्केट गिरने का क्या रीजन है, मोटा मोटी आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि अमेरिकन शेयर बाजार इतना आखिर क्यों गिरते जा रहा है, जबकि अमेरिका नहीं तो पूरे दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। इसके बावजूद भी अमेरिकन शेयर बाजार इतना हद तक क्यों गिरते जा रहा है? सिंपल भाषा में समझ लो। मान के चलते हैं ये अमेरिका है, ठीक है। अब ये जो अमेरिका है ये हर एक देश के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। मान के चलते हैं ये एक कंट्री है, ए बी सी डी, ये सब अलग अलग कंट्री है, ठीक है। हर एक देश में अमेरिका जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। ध्यान से समझिएगा। अब क्या होगा कि मान के चलते हैं ये जो कंट्री है ये अगर कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका में बेचेगी ना, तो मान के चलते हैं इतना दिन से कोई भी प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट का दाम 100 रुपया है, अब जबकि अमेरिका ने इस देश के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है, तो ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर टैरिफ बढ़ जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगा। टैक्स बढ़ने के कारण क्या होगा, इस प्रोडक्ट का जो दाम है वो बढ़ जाएगा। तो 100 रुपया का प्रोडक्ट अमेरिका में जाते जाते हो सकता है 130 रुपया हो जाए। सेम उसी तरह ये एक कंट्री है। अब ये एक कंट्री कोई भी प्रोडक्ट बेचती है 1000 रुपया में, अमेरिका को इतना दिन से बेचती थी। अब जबकि अमेरिका ने इस देश के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है, अब क्या होगा, ये कंट्री 1000 रुपया का प्रोडक्ट तो बेचेगी, लेकिन अमेरिका में जाते जाते उस प्रोडक्ट का दाम हो जाएगा 1500 रुपया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसी तरह अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। अब जब पूरी दुनिया अमेरिका में अपना माल बेचने जाएगी ना, तो रेसिप्रोकल टैरिफ बढ़ गया है, जिसके वजह से क्या होगा, पूरी दुनिया का जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो अमेरिका में जाते जाते महंगा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अमेरिका का जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की वजह से क्या हुआ कि पूरी दुनिया अब अमेरिका में माल तो बेच पाएगी, लेकिन उसका प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आएगा, अमेरिका का जो आम जनता है उनको दिक्कत आएगा। और इसी चीज की वजह से अगर आप अमेरिकन शेयर बाजार देखोगे 1% 2% नहीं बल्कि 4% टूट रहा है। आसान भाषा में समझ गए ना। तो इसी कहानी के वजह से अमेरिकन शेयर बाजार जो है वो लगातार गिरते जा रहा है। अब दूसरा सवाल कि ठीक है अमेरिकन शेयर बाजार गिर रहा है, लेकिन अगर आप हमारा इंडियन मार्केट को देखोगे, देखो पूरी दुनिया का शेयर मार्केट में अभी के टाइम पे गिरावट हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया के हिसाब से हमारा इंडियन मार्केट का कंपैरिजन करोगे तो हमारा इंडियन मार्केट उतना भी नहीं गिर रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है, जबकि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है, उसके बावजूद भी इंडिया का शेयर बाजार क्यों उतना नहीं गिर रहा है। अब देखो वैसे तो मैं भी नहीं चाहता कि इंडिया का शेयर बाजार गिरे, लेकिन क्यों नहीं गिर रहा है, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं। तो चलिए उसके बारे में भी मैं बात करता हूं कि आखिर हमारा इंडियन शेयर बाजार उतना क्यों नहीं गिर रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट आपको दिखाता हूं। यहाँ पे अमेरिका ने किस किस देश पर कितना % का टैरिफ लगाया है वो डेटा आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। तो अमेरिका ने चाइना के ऊपर 34% का
रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, यूरोपियन यूनियन के ऊपर 20% का, साउथ कोरिया के ऊपर 25%, इंडिया के ऊपर 26%, उसी तरह 46, 32, 24, 36, 31, 32, 24, 49। ठीक है, तो ये पूरा आप लिस्ट देख सकते हो। अब सवाल क्या है कि हमारा इंडियन शेयर बाजार उतना क्यों नहीं गिर रहा है, जबकि पूरी दुनिया का शेयर बाजार अभी के टाइम पे गिरते ही जा रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप हमारा इंडियन शेयर बाजार, इंडियन मार्केट का रेसिप्रोकल टैरिफ का अगर आप परसेंटेज देखोगे तो बहुत ज्यादा कम है, 26% है। यानी कि इसको ऐसे समझो कि मान के चलते हैं ये अमेरिका है, ठीक है, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, ये गया चाइना, ये गया इंडिया, और एक क्या है सबसे ज्यादा किसमें है, ये है कंबोडिया। ठीक है, ये है कंबोडिया, और एक कौन सा है, यहाँ पे स्विट्जरलैंड ले लेते हैं। ठीक है, ये है स्विट्जरलैंड। अब ध्यान से समझिएगा, स्विट्जरलैंड के ऊपर अमेरिका ने कितना परसेंट का टैक्स लगाया है, 31% का। कंबोडिया के ऊपर कितना लगाया है, कंबोडिया के ऊपर लगाया है 49% का। चाइना के ऊपर कितना लगाया है, चाइना के ऊपर लगाया है अमेरिका ने 34% का। लेकिन इंडिया के ऊपर कितना लगाया है, इंडिया के ऊपर लगाया है 26% का। अब हमारा सवाल क्या है कि पूरी दुनिया का तो शेयर बाजार गिर रहा है, लेकिन हमारा इंडियन शेयर बाजार उतना क्यों नहीं गिर रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि देखो, मान के चलते हैं साबुन है, साबुन एग्जांपल दे रहा हूं, साबुन है। अब ये इतना दिन से इंडिया भी अमेरिका में साबुन बेचता था, कंबोडिया भी अमेरिका में साबुन बेचता था, ये जो स्विट्जरलैंड है ये भी अमेरिका में साबुन बेचता था, और चाइना जो है ये भी अमेरिका में साबुन बेचता था। ये पास्ट का हिस्ट्री मैंने बताया, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब क्या होगा, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की वजह से क्या होगा कि अब जब स्विट्जरलैंड अमेरिका में साबुन बेचने जाएगा तो उस साबुन का जो प्राइस है 31% से बढ़ जाएगा। कंबोडिया अगर माल बेचने जाएगा तो 49% से उस साबुन का प्राइस बढ़ जाएगा। चाइना बेचने जाएगा तो 34% से उस सामान का प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन इंडिया बेचने जाएगा तो सिर्फ 26% बढ़ेगा। समझा पा रहा हूं मैं। इंडिया अगर अमेरिका में कोई माल बेचने जाएगा तो सिर्फ 26% उस चीज का प्राइस बढ़ेगा। लेकिन बाकी दुनिया अगर अमेरिका में माल बेचने जाएगा तो उस पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है, जिसके वजह से क्या होगा, इंडिया का जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो काफी ज्यादा कम होगा, टैक्स कम लगा है हमारे ऊपर, जिसके वजह से इंडिया का प्रोडक्ट अगर अमेरिका में जाके सेल होगा तो उसका प्राइस बाकी दुनिया के हिसाब से कम होगा, तो हमारा इंडियन प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा। कॉम्पिटिटर खतरे में है, जिसके वजह से हमारा इंडिया जो है वो यहाँ पे काफी बड़ा गेम खेल सकता है, क्योंकि हम अब अमेरिका में कोई भी प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो हमारा प्राइस बाकी देशों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम हो जाएगा, तो हमारा इंडियन प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है अमेरिका में काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इससे किसका फायदा होगा, इंडिया को फायदा होगा। और इसी रीजन के वजह से जिस हद तक पूरी दुनिया का मार्केट गिर रहा है उस हद तक हमारा इंडियन मार्केट नहीं गिर रहा है। इतना आसान भाषा में अगर आपने इससे पहले नहीं समझा था तो नीचे प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो मोटा मोटी हमने यहाँ तक क्या क्या समझ लिया, हमने समझ लिया मार्केट क्यों गिर रहा है, हमने समझ लिया हमारा इंडियन मार्केट अभी तक क्यों उतना नहीं गिरा है। अब समझते हैं कि वो तीन गुड न्यूज हमारे शेयर मार्केट को रॉकेट बना सकता है। तो पहला गुड न्यूज है, डॉलर इंडेक्स जो है उसमें लगातार गिरावट हो रही है। अमेरिका का जो डॉलर है उसकी कीमत लगातार कम होते जा रही है। इसके वजह से हमारे जो रुपीस है उसका वैल्यू बढ़ते ही जा रहा है। 2 दिन 3 दिन पहले ही 86 हुआ करता था, अभी अगर आप देखोगे तो 85 को भी क्रॉस कर दिया है, जो कि हमारे मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। और इस चीज के वजह से हो सकता है एफआईएस की फिर से वापसी हो जाए, क्योंकि जितना ज्यादा रुपीस का वैल्यू बढ़ेगा उतना ज्यादा एफआईएस और ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा हमारे मार्केट के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है भैया, क्रूड ऑयल में जबरदस्त दाम कम गया है क्रूड ऑयल का। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल जबरदस्त तरीके से क्रैश हो गया है। 75 रुपीज कुछ दिन पहले था, अभी के टाइम पे देखो 68 पहुंच गया है। कल रात को मैं चेक कर रहा था तो 70 था, अभी मैं चेक कर रहा हूं तो 68 पहुंच गया है। अब क्रूड ऑयल का प्राइस जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा हमारे देश का जो इन्फ्लेशन है वो कम होगा। इन्फ्लेशन अगर कम हो जाता है तो देश को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है हमारे देश के लिए, तो इसका भाव गिर रहा है, ऊपर से रुपीस का भाव बढ़ रहा है, ऊपर से हमारे देश में जो ट्रम्प जी ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है उसका जो परसेंटेज है काफी ज्यादा कम है। इन 3 गुड न्यूज के वजह से मार्केट कब से रॉकेट होगा किसी को पता नहीं है। इसीलिए अभी जो मार्केट में इतना ज्यादा गिरावट हो रही है इसके वजह से आपको ज्यादा डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो गुड न्यूज है ना, ये गुड न्यूज मार्केट को कभी भी रॉकेट बना सकता है। सावधान रहे, सतर्क रहे, शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले एक बार नहीं 10 बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर ले। और मार्केट का ये जो गिरावट है ये टेम्पोररी है और मार्केट ऊपर जाएगा ये हमेशा परमानेंट है। इसीलिए शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, नीचे प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा। अगर
अगर आपको शेयर मार्केट को फ्री में सीखना है, पूरा ज्ञान लेना चाहते हो शेयर मार्केट के बारे में, तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।